Hello, learners. Welcome back. Today, I am going to explain you the topic word, phrase, sentence, and clause. There's big confusion to recognize word, phrase, sentence, and clause. So, I'll help you. I also have a part of the speech here. So, let's begin. In this sentence, this is my dog is running in the park. It can make the complete sense. So, it is called sentence. It is a group of words and it makes a complete sense. So it is called sentence. In this sentence, my dog, it is a group of words, but it cannot make a complete sense. So it is called phrase. And in this phrase, dog is a noun here. In next sentence, I saw him at the party. मैंने उसे पार्टी में देखा. It can make the complete sense, so it is called sentence. In this sentence, at the party is here. It is a good group of words. It is a group of words, so it is called phrase because it is not making the complete sense. Correct? And in this sentence, I is refers to the pronoun. Okay? Next, Ria baked a huge birthday cake. रिया ने बनाया एक बहुत बड़ा बर्थडे केक. ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. सो इट इज कॉल्ड सेंटेंस. इन द सेंटेंस द बर्थडे केक it is not making a complete sense, so it is called phrase. Okay? Baked. In this sentence, baked is a word here. In next sentence, my mother is very beautiful. मेरी माँ बहुत सुंदर है. ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. सो ये क्या है? सेंटेंस है. इसी में अगर मैंने देखा वेरी ब्यूटीफुल, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, सो इट इज a phrase. So it is called a phrase. Okay? And in this sentence, beautiful adjective, going to be adjective. ये क्या है? ये adjective है. इस sentence में ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, टॉर्टोइज वॉक स्लोली, वेरी स्लोली. टॉर्टोइज बहुत धीरे चलता है. इट कैन मेक द कंप्लीट सेंस, सो इट इज अ सेंटेंस. बट in this sentence we can see if we take very slowly, it is a group of words and it cannot make a complete sense, so it is called phrase. And in this phrase, if we take slowly, so it is a adverb. Okay, getting? Next, the bird flew above the clouds. It can make the complete sense. In this sentence, the bird is a phrase because it is not making a complete sense. And in this sentence, we can find above. Above is a preposition here. The next sentence is both नैतिक and वैदिक are good. नैतिक और वैदिक दोनों अच्छे हैं. ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो ये क्या है? सेंटेंस है. बोथ एंड, मैंने इससे लिया बोथ एंड. क्या कंप्लीट सेंस बना रहा है? नहीं. तो ये क्या है? फ्रेज है. अब मैंने यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? एंड. ये क्या है? कंजंक्शन है. ओके? एंड एक कंजंक्शन है. एंड हमारा वहां पे कंजंक्शन का काम करता है. एंड वहां लगता है कंजंक्शन के रूप में जहां पर सेम सेंटेंस जो होता है सेम क्वालिटी रखता है, तो वहां पर हम एंड का यूज करते हैं. ये एक हमारी कंजंक्शन है. नेक्स्ट, ओ नो ही हैज फेल्ड. वो फेल हो गया, तो ये क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या है? सेंटेंस है. ओ नो, कुछ पता चल रहा है? नहीं. तो ये क्या है? फ्रेज है. अब इसमें यहाँ पे इंटरजेक्शन से पता चलता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है. ये इससे पता चलता है ओ, ये जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने वाली चीजें होती हैं इंटरजेक्शन में जाती हैं. ओके, तो ये आपको वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है क्लॉज. क्लॉज क्या होते हैं? जिसमें हमारी नाउन, वर्ब ये दोनों आती हैं. ये कंप्लीट सेंस भी दे सकते हैं और कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकते हैं, तो वो क्लॉज होते हैं. लेकिन इसको आज आगे देखते हैं. आई नो राहुल, मैं राहुल को जानती हूं. ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. ठीक है, तो ये क्या है?
ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हु रिपेयर्स द व्हीकल, जो व्हीकल बनाता है, सुधारता है। अब यहाँ पे कौन रिपेयर करता है, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। एडजेक्टिव है ये। कैसे पहचानेंगे क्या एडजेक्टिव है? अब आई नो राहुल हु रिपेयर्स द व्हीकल। अब राहुल क्या कर रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है? वो व्हीकल को रिपेयर करता है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये राहुल की क्वालिटी बता रहा है। जब कोई क्वालिटी बताता है तो आपने पढ़ा है यहाँ पर, तो वो एडजेक्टिव होता है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द रैबिट कैन गो एनीवेयर ही वांट्स। अब यहाँ पर द रैबिट कैन गो एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकता है, तो ये क्या है? ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही वांट्स, वो चाहता है, क्या चाहता है नहीं पता, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे ये एडवर्ब है, ये कैसे पहचानेंगे? रैबिट कैन गो एनीवेयर। अब ये गो पे देखिए फोकस कर रहा है, कहाँ जा सकता है रैबिट? कहीं भी जा सकता है, तो जो वर्ब की क्वालिटी बताता है वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है हेमा, हु इज अ डॉक्टर इज रियली अ गुड एट फोटोग्राफी टू। हेमा जो कि एक डॉक्टर है, तो जो हु, विच, हाउ इससे जुड़ते हैं तो ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ओके, प्लीज इन्फॉर्म व्हाट द मैनेजर डिसाइडेड। प्लीज मुझे बताओ कि मैनेजर ने क्या डिसाइड किया है। अब ये यहाँ पर मैनेजर ने क्या डिसाइड किया है, जो क्या को, जो व्हाट को आंसर दे वो क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। I hope you will understand by these examples. So thank you and bye bye friends.